हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी बुक का जो बी पार्ट है उसका पहला लेसन कंपनी सामान्य परिचय, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने ला रहा हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। वीडियो देखने के बाद कमेंट अगर आप देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने जो वीडियो बनाया वो लोगों के लिए लाभान्वित हुआ कि नहीं। खासकर बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्ज़ाम होता है उसमें जो अकाउंटेंसी पेपर से जो अपीयर होते हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए तो है ही। देखते हैं इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी सामान्य परिचय का। कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन। संयुक्त पूंजी कंपनी है। संयुक्त पूंजी कंपनी है प्राकृतिक व्यक्ति है, साझेदारी फर्म है, कृत्रिम व्यक्ति है या इनमें से सभी है। तो आप जान लें कंपनी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होगा। इसमें आंसर क्या होगा? कृत्रिम व्यक्ति। इसमें आप इसका आंसर कृत्रिम व्यक्ति लेंगे। आगे देखते हैं कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है। कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है? पूर्वाधिकार अंशधारियों द्वारा, प्रवर्तकों द्वारा, विधान द्वारा या ऋण पदधारियों द्वारा। आप जान ले कंपनी के डिफिनेशन में यह स्पष्ट लिखा है जो कंपनी का निर्माण विधान से होता है। कंपनी वैधानिक होती है, विधान द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसका आंसर विधान होगा। अब हम लोग आते हैं निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है। अब निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी है, तो निजी कंपनी में यदि आप संख्या को जाकर के देखिएगा तो अधिकतम संख्या का अगर बात लेते हैं तो वह 200 है। निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है? 200 तक। 20, 70, 50 ये विकल्प गलत हैं। इसके आंसर 200 होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? जब कंपनी के डिफिनीशन का बात आता है तो कौन सा ऐसा है जो इसके विशेषता को नहीं दर्शाता है? कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, सही है, आर्टिफिशियल पर्सन है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, जी, कंपनी का अस्तित्व अलग होता है, उसके संचालककर्ता से, उसके मालिक से इसका अस्तित्व अलग होता है। असीमित दायित्व, ये आंसर सही है क्योंकि विधान द्वारा निर्मित, इससे ठीक पहले हमने आपको बताया था कंपनी विधान द्वारा निर्मित होता है, तो ये भी उसकी विशेषता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? तो असीमित दायित्व, इसका दायित्व सीमित होता है। बढ़ते हैं इससे आगे हम लोग। कंपनी का निर्माण साधारणतया किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कंपनी क्यों खोला जाता है, ऐसा आप अपने दिमाग में रखें। तो कंपनी का निर्माण जनता की सेवा करने के लिए, ये तो है ही, लेकिन इस कंपनी को खोलने का उद्देश्य नहीं है। दूसरा, लाभ कमाने के लिए, एग्जैक्ट, कंपनी का निर्माण लाभ कमाने, इसका बी आंसर होगा। सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अगर आप दूसरे विकल्पों को देखते हैं तो आपको लगेगा ये भी होगा, लेकिन जी नहीं, किसी चीज़ का खास कोई उद्देश्य होता है तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। चलते हैं तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इनमें कंपनी कौन सी व्यक्ति है? क्वेश्चन है 6 नंबर, कंपनी कौन सी व्यक्ति है? अवैधानिक व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है या विशेष व्यक्ति है? तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी कैसा है? तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो हम लोग इसके बाद 7 नंबर को देखते हैं। कंपनी की विशेषता है कंपनी पृथक वैधानिक अस्तित्व, सीमित दायित्व, अस्थायी या शाश्वत अस्तित्व और उपरोक्त सभी। कंपनी के ये सारे
विशेषताएं, पृथक वैधानिक अस्तित्व, सही है, इसका अलग अस्तित्व होता है। दायित्व इसका सीमित होता है, इससे पीछे जो ऑब्जेक्टिव देखे तो उसमें असीमित दायित्व दिया था, तो हम लोग उसको बोल दिए ना विशेषता नहीं है, लेकिन सीमित दायित्व उसकी विशेषता है। स्थायी या शाश्वत अस्तित्व, ये भी इसका है। परपिचुअल एग्जिस्टेंस, ये भी इसका है। उपरोक्त ऑल ऑफ द एबव, ये आंसर इसका एग्जैक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये आप डी में लगा सकते हैं आंसर में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, जिस कंपनी का आधे से अधिक मताधिकारों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कंपनी का आधे से अधिक मताधिकारों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है तो आप जान ले उसे सहायक कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी भी यहाँ पर आपको लगता होगा सूत्रधारी क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ, तो जो कंपनी दूसरे कंपनी पर अपना अधिकार जमाता वो सूत्रधारी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? जिस कंपनी का आधे से अधिक मताधिकारों पर, यानी ऐसी कोई भी कंपनी जिसका अपना अंश जो आधे से ज़्यादा दूसरे के पास चला जाता है, तो जिसके पास जाता है वो सूत्रधारी कंपनी, और जिसका जाता है वो सहायक कंपनी। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर सहायक कंपनी होगा। एक बार हम लोग इसको और रिपीट कर लेते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी है तो आप जान लें कृत्रिम व्यक्ति। उसके बाद है कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद कंपनी, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो 200, हमने अभी पीछे बताया था। इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? तो असीमित दायित्व, ये विशेषता नहीं है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, कंपनी का निर्माण साधारणतया किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए किया जाता है। कौन? उसके बाद है 6 नंबर में, निम्नलिखित कंपनी कौन सी व्यक्ति होती है? तो कंपनी अवैधानिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, तो हमने बताया था ये कृत्रिम व्यक्ति हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग 7 और 8 पर, कंपनी की विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सीमित दायित्व, अस्थायी या शाश्वत अस्तित्व, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। हम लोग इसमें डी में लगाएंगे इसका आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जिस कंपनी का आधे से अधिक मताधिकारों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग सहायक कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कंपनी कहते हैं। ये इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम कितनी, कहाँ तक सीमित होती है? तो 200 हो जाएगा। इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? तो असीमित दायित्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रिपीट करते हैं, कंपनी का निर्माण साधारणतया किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कंपनी का निर्माण साधारणतया लाभ कमाने के लिए किया जाता है। इसको कंपनी की कौन सी व्यक्ति होती है? कंपनी कौन सी व्यक्ति होती है? कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, कंपनी की विशेषता है, कंपनी की विशेषता पृथक वैधानिक अस्तित्व, सीमित दायित्व, अस्थायी या शाश्वत अस्तित्व, उपरोक्त सभी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जिस कंपनी का आधे से अधिक मताधिकारों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सहायक कंपनी कहते हैं। हमने कंपनी सामान्य परिचय पर थोड़ा बहुत चर्चा किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।